मर्यादा क्या होती है, जीवन कैसे जिया जाता है, संबंध कैसे निभाए जाते हैं, इन सब शिक्षाओं को जगत को सिखाने के लिए राजा राम इस पृथ्वी पर आए हैं। रूप, गुण, शील, इन तीनों गुणों से श्री राम जी परिपूर्ण हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों का प्रागट्य हुआ। अयोध्या में बधाइयाँ बांटी गई, सब अयोध्या की नारियां आई, दशरथ जी को बधाई दी, माता कौशल्या, केकई, सुमित्रा, तीनों मैयाओं को बधाई दी। भगवान भोलेनाथ जी भी आए, अकेले नहीं आए, अपने चेला काक भूसुंडी को संग लेकर के आए थे। एक चाहिए ना संग में थैला झोला उठाने वाला, तो काक भूसुंडी को ले आए अपने संग, चल तुझे दर्शन करा के लाता हूँ। अब बेचारे ये शंभू पहुंच तो जाते हैं, पर इनका रूप देख करके कोई घुसने नहीं देता इनको। तो अब उस धक्का मुक्की में ये कहाँ जाए। भोलेनाथ जी बोले, काक भुसुंडी ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ और करना पड़ेगा। चल, पकड़ा काक भुसुंडी को, सरयू के तट पे ले आए और आंख बंद करके बैठ गए। बोले, जितने यहाँ राह चलते आदमी ना, सबको बोल ये बड़े पहुंचे हुए महात्मा जी हैं, भूत भविष्य सब बता देते हैं। तो ये तो ध्यान करने बैठ गए, काक भुसुंडी जी इनकी मार्केटिंग में लग गए। काक भुसुंडी जो जा रहा, आइए 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 आइए, हाथ दिखवाइए, महाराज भूत भविष्य सब बता देते हैं, वर्तमान पूछना हो, जीवन की कोई पूछना हो। अब सब ऐसी चीजें तो लोग को बड़ी जल्दी आकर्षित कर लेती है ना, कोई हाथ दिखाने वाला कोई मिल जाए, आहा। ऐसे मुझे आता नहीं, मैंने कभी दिखवाया भी नहीं किसी से, पर जितनों को देखा है ना, पता नहीं क्या कैसे। शास्त्र तो है ज्योतिष, भगवान के नेत्र है ज्योतिष, पर आजकल तो कुछ तो ऐसे एक की टोपी सबके सर, वो वाली बात है। कुछ बातें ऐसी है सब पे फिट हो जाती हैं। किसी मैया का हाथ देखना हो तो हाथ देख के बस इतना बता दो, ओ हो मैया, तू तो सबके लिए करती है, घर में सबके लिए सोचती है, परिवार के लिए पूरा जीवन तूने कुर्बान कर दिया, पर तुझे कभी भलाई नहीं मिली। मैया कहती है, एकदम महाराज पॉइंट वाली बात कही, सही एकदम, महाराज तो बड़े पहुंचे हुए हैं। क्योंकि मैया को कभी भी संतुष्टि नहीं होती, कितना भी कर लो उनको होती। और भाइयों का हाथ देखना, उनका हाथ देख के बता दो, अरे भैया कमाते तो बहुत हो तुम, पर टिकता नहीं है। हाँ महाराज, इतनी मेहनत करते क्यों? अब ये टोपी सबके सर क्यों? जितना भी कमा लो कम ही लगता है, जितना रहता है सबके पास कम ही लगता है, इसलिए ये भी सब पे फिट हो जाता है। खैर ये शास्त्र है, मैं उसका नहीं कह रही, पर ऐसे यहाँ कहाँ किसी से भी नहीं लग जाना चाहिए, जो जिसका मन क्या महाराज। अरे भविष्य जो होगा देख लेंगे, क्या जरूरी है भविष्य जानना, क्या करोगे भविष्य जान के। सोचो अगर भगवान ने सबको शक्ति दी होती कि अपना भविष्य सबको पता है, आपको पता कब आप मरने वाले हैं, पता होता अगर दुनिया में सबको, तो जितनी थोड़ी बहुत जीवन पता अगले साल मरेंगे, तो ये साल और खराब हो जाएगा पूरा। अंधेरे में रहे तो ही ठीक है, पता है इससे हमारी लड़ाई होने वाली है, तो वह वही चलता रहेगा, इससे दूर रहो, ये आगे जाके हमें धोखा देगा। अब पता ही नहीं देगा, तब देख लेंगे धोखा, वर्तमान क्यों खराब करे। तो मेरा मानना जरूरी नहीं सबको ही माने, पर ज्यादा भूत भविष्य के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। कर्म अच्छे करो, किसी का बुरा मत करो, भक्ति करो, भगवान पे भरोसा रखो और अपने कर्मों पे भरोसा रखो। तो अब सब आते, तो ये बात कौशल्या मैया तक पहुंच गई। मैया ने कहा बाबा को यहां बुला के लाओ। तो अब एंट्री का मार्ग मिल गया, आ गए भोलेनाथ जी काक भुसुंडी के साथ। द्वारपालों ने कहा रुको रुको रुको। महारानी ने कहा भीतर एक कोई एंट्री मिलेगी, दो नहीं जा सकते, एक। काक भुसुंडी बोले काम करो, गद्दा वद्दा लगाओ, कुछ शरबत वरबत लाओ, महाराज जी को पिलाओ, महाराज जी यहाँ बैठेंगे, हम भीतर जाएंगे। भोलेनाथ जी बोले अरे काक भुसुंडी, यहाँ तक संग आए और यहाँ से धोखा दे के एक चलते बने तुम।
जाएंगे तो दोनों ही जाएंगे, पर कैसे जाएंगे महाराज, ये तो एक का बोल रहे हैं। भोलेनाथ जी बोले हम बात करते हैं। भोलेनाथ जी ने कहा देखो भैया, भविष्य तो हम बताते हैं, पर हाथ पढ़ के ये बताता है, क्योंकि हम थोड़े बुजुर्ग हो गए, आंख कमजोर हो गई, तो पढ़ता ये बताते हम, इसलिए दोनों को जाना जरूरी है। तब दोनों को भीतर प्रवेश मिला। और जैसे ही भोलेनाथ जी ने रघुवंश शिरोमणि राजा रामलला को देखा, आहा, जैसे तैसे अपने आप को रोका, आंख से आंसू बह रहे हैं, क्या सौंदर्य है, क्या मधुरता है, क्या शीतलता है मुखमंडल पर। कौशल्या मैया ने कहा बाबा जरा बताइए हमारे पुत्र का भविष्य। तो बाबा ने सब कुछ बता दिया। बताते बताते ऐसा होगा वैसा होगा। 14 वर्ष का वनवास, वहां तक बात पहुंचने वाली थी कि राम जी ने इशारा करके कहा बस 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 अब ब्रेक लगा दो, अब इससे आगे नहीं, क्योंकि अभी बता दोगे तो माता बेचारी जब तक वनवास नहीं होगा तब तक चिंता में ही पड़ी रहेगी। इससे ज्यादा भविष्य आगे बताने की आवश्यकता नहीं। आप आए, हरि और हर की तो परम मित्रता है। कन्हैया हुए तब भी भोलेनाथ जी आए, राम जी का प्रागट हुआ तब भी आए हैं। सुंदर मिलन हुआ, दर्शन करके भोलेनाथ जी वापस प्रस्थान करते हैं। धीरे धीरे रामलला बड़े हुए, अपने सब भ्राताओं के साथ शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। वशिष्ठ जी के आश्रम से शिक्षित होकर के आए। फिर विश्वामित्र जी का न्योता आया। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को अपने साथ यज्ञ की सुरक्षा के लिए ले गए। वहां दैत्यों का उद्धार किया, सब पर कृपा की। और वहीं से फिर न्योता मिला जनकपुर, मिथिला। गुरुदेव के साथ राम जी चल पड़े मिथिला की ओर। मिथिला में महाराज जनक ने पूरी मिथिला को सजा के एकदम दुल्हन जैसा सजा रखा। आज हमारी पुत्री का स्वयंवर है। बड़े बड़े दूर दूर देशों से राजाओं को बुलाया है, सबका आगमन हुआ। विश्वामित्र जी का एक सुंदर महल में उतारा कराया गया। राम जी बोले गुरुदेव ये लक्ष्मण बड़ा पीछे पड़ रहा है, मिथिला घूम के आएंगे, मिथिला नगर देखकर। आप कहो तो इसको जरा मिथिला घुमा लाएं, इसको मिथिला दिखा लाएं। गुरुजी बोले क्यों, आप पहले देख चुके हो क्या मिथिला को, पहले आ चुके हो अब मिथिला में। राम जी बोले अब गुरुजी क्या भेद खुलवाते हो, आप तो सब जानते हो, अब आपको क्या बताना। ठीक है जाओ, पुष्प वाटिका में भी जाना और हमारी पूजा के लिए पुष्प लेके आना। चल पड़े राजा रामचंद्र। जैसे मिथिला में निकले, मिथिला की नारियां अटारियों पर खड़ी होकर के रामलला के उस रूप माधुरी को देखने लगी। आहा कितना सुंदर राजकुमार है। कोई माला पहना रही है, कोई पुष्प अर्पित कर रही है, कोई भोजन अर्पित कर रही है। सब लोग लाज छोड़ करके अटारियों पर खड़ी होकर के राम जी को निहार रही है। एक नई नई बहू आई थी, वो छत पर खड़ी थी। अब ऐसे धक्का मुक्की में, और जब राम जी सामने खड़े तो घूंघट उसका सर से हट गया। वहीं साइड में सास खड़ी थी, तो वो भीमसेनी काजल लगा करके एकदम उसकी तरफ गुर्राती वही बोली, तुझे शर्म नहीं आती, इतने सब बड़े बुजुर्ग खड़े और तू घूंघट उठा करके घूंघट नहीं कर रखा तूने, सब देखेंगे तुझे तो क्या कहेंगे, कैसी बहू है, नई नई आई और उसको कोई लज्जा लिहाज नहीं। तो बहू ने हंसते हुए कहा, सब ही निहारत राम को, मोको लखत ना कोय, तुम समान को पापनी प्रभु तजी निरखत मोए। अरे मैया फुर्सत कहाँ है किसी को, कोई मुझे देगा, भाग्य तो तुम्हारे फूटे हैं जो राम जी सामने होते हुए अब भी उनको छोड़ के मुझे ही देख रही। अरे प्रभु सामने हो तो लोक लज्जा सब छूट जाती है। यही हाल मथुरा की नारियों का हुआ। जब कृष्ण निकले ना मथुरा भ्रमण पर, तो यही हालत वहां की हुई। सबने मन ही मन ठान लिया, हमारी जानकी का, हमारी लाली का ब्याह हो तो इसी के साथ हो। सब जानकी को अपनी पुत्री मानते थे। पुष्प वाटिका में गए,
श्री जानकी जी से मिलन हुआ, प्रथम भेंट हुई। ब्याह तो मन ही मन वही हो गया था, बाकी तो सब बाद की विधि विधान थे वो हुए। स्वयंवर में बड़े बड़े राजा बैठे हैं, बीच में धनुष रखा है। महाराज जनक ने घोषणा की, जो भी इस धनुष को उठा करके इस पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसके साथ में अपनी पुत्री जानकी का विवाह करूंगा। सब धीरे धीरे करके उठ उठ करके एक एक बार कोशिश करने लगे, पर कोई धनुष को हिला न पाया। भूप सहस 10 एक ही वारा, लगे उठावन उठही न टारा। 10 राजा एक साथ लग गए तो भी उठा ना पाए, हिला ना पाए। अब यहां एक भाव और बताते हैं इस चौपाई का। महापुरुष भूप सहस 10 एक ही वारा, जनक महाराज ने 10 राजाओं को कैसे एक साथ लगने दिया? अगर 10 उठा लेते तो किसके साथ ब्याह करते? तो कुछ संत कहते हैं इसका मतलब भूप सहस 10 एक, ये 10 राजा नहीं उठा रहे, बल्कि 10 मुख वाला भी वहां आया है। 10 मुख वाला कौन? वो भी पहुंचा है वहां पर ब्याहने के लिए। मतलब दृष्टि इसकी पहले से ही थी, पर वहां दाल नहीं गली, रावण भी नहीं हिला पाया। कुछ संतों का भाव है ऐसा। सब हार गए, सब थक गए। महाराज जनक हताश हो गए, लगता आज हमारी पुत्री अविवाहित रह जाएगी। महाराज जनक ने हताश होकर कहा, लगता है इस धरती पर एक भी क्षत्रिय नहीं बचा, एक भी क्षत्रिय नहीं, एक धनुष नहीं हिला पा रहे। सब चुपचाप बैठे रहे, लेकिन लक्ष्मण जी थोड़ा, शेषनाग का अवतार है ना, तो गुस्सा जरा जल्दी आ जाता है। उठ गए आसन से, महाराज क्या कह रहे हैं? जनक कही जस अनुचित वाणी, क्या अनुचित वाणी बोल रहे हो आप? आपने देखे क्षत्रिय कैसे होते हैं? राम जी ने सोचा ये भाव भाव में कुछ ज्यादा बात ना बिगाड़ दे। अब इशारा किया, भैया बैठ जा, ये अपने होने वाले ससुर जी हैं, इनसे बिगाड़ने से कोई फायदा नहीं है। बेटी तभी ब्याहेंगे जब थोड़ा नम्र विनम्र बन के रहोगे, अभी बात बनने से पहले बिगड़ जाएगी, इसलिए तू शांत। बिठा दिया लक्ष्मण जी को। अब विश्वामित्र जी ने इशारा किया, उठो राम, जाओ कार्य पूरा करो। उठे राम जी और जाकर के धनुष को प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति राघव उठाए धनु लीना। प्रणाम करके श्री रामचंद्र प्रभु ने जैसे धनुष को उठाया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए हाथ लगाया ही कि धनुष के 2 भाग हो गए। जोर से ध्वनि निकली, सारे ब्रह्मांड को चीरती हुई पृथ्वी कांपने लगी। श्री लक्ष्मण जी ने अपने चरणों से धरती को थामा शेषनाग के रूप में। सारी सखी माता जानकी का श्रृंगार करके, उनको सुंदर सजा धजा करके, हाथ में वरमाला दे करके लेके आई। माता जानकी वरमाला लेकर के आ गई, राम जी के समक्ष खड़ी हो गई। अब मिथिला के और अयोध्या में आपस में जैसे कृष्ण और राधा रानी के में थोड़ा थोड़ा नोक झोंक चलता है, वैसे यहाँ भी थोड़ा थोड़ा विनोद बढ़ाने के लिए नोक झोंक हुआ। अब माता जानकी तो हैं थोड़ी सी कद में कम, और राम जी हैं थोड़े से कद में बड़े, तो अब माला कैसे डालें? सोच ये है उछल के डालेंगी तो सखियां मजाक उड़ाएंगी, देखो कितनी जल्दी पड़ी, ब्याह की रुक नहीं सकती जरा। सोच रही यही झुक जाएं, जरा नेक नीचे सर झुका ले। राम जी तो वो है ना मूछों वाला, हम कैसे झुक जाएं, हम वर हैं, हम झुक जाएंगे तो हमारे सखा क्या कहेंगे, अरे ब्याह नहीं हुआ, ब्याह से पहले ही पत्नी के सामने झुकने लगा। तो वो भी जरा तन के खड़े हैं। सखियां कह रही है, सखियों ने इशारा किया जनक महाराज को, प्रभु देखो ना हमारी लाली कब से हाथ में माला लेके खड़ी, बेचारी कलाई थक गई, हाथ तक कोमल कितनी है हमारी किशोरी जी, तो बोलो ना इनको थोड़ा झुक जाएं। महाराज जनक बोले, भैया देखो हमारे दामाद हैं, और घर में दामाद को बुला के हम झुकने के लिए नहीं बोलेंगे,
ये काम हमारा नहीं है, किसी और से पूछो। सखियों ने गुरुजी की तरफ देखा, गुरुजी जरा अपना